तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी खराब होगा बट मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं छत के ऊपर के रूम में हूँ और छत के ऊपर के रूम में सीट लगा हुआ है और गर्मी के कारण इसलिए पंखा चालू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टीआरएल सब्जेक्ट। टीआरएल मतलब फुल फॉर्म जानेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, टी से ट्राइबल, आर से रीजनल और एल से लैंग्वेज। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज टीआरएल का फुल फॉर्म होता है। रांची विश्वविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में टीआरएल का एक जो है विभाग होता है, टीआरएल डिपार्टमेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग। ठीक है, इसमें झारखंड में 9 भाषाएं हैं: नागपुरी, संथाली, खोरठा, मुंडारी, कुरमाली, पंच परगनिया, कुड़ुख और हो। ये एगो छूट गया जी। हाँ, एगो छूट गया है। क्या छूट गया है? मुंडारी, मुंडारी, कुड़ुख, क्या है वो भाषा छूट गया है, सॉरी, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इन सभी का मेजर पेपर, माइनर पेपर और सेक पेपर का सिलेबस देखेंगे, साथ में नोट्स भी देंगे आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, कॉमन कोर्स का। तो पहले हम लोग एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं सबका सिलेबस। ठीक है, एगो लैंग्वेज कौन सा छूट रहा है वो भी देख लेंगे। तो नागपुरी मेजर पेपर सेमेस्टर 1, ये रहा आपका सिलेबस। ये पढ़ना है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या कीजिए, इन सभी टॉपिक को सबसे पहले तो पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं वैसे तो ऐप में देता हूँ, लेकिन इसका ऐप में भी दूंगा और फ्री में भी दूंगा, क्योंकि जो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज होता है जनरली गरीब घर के बच्चे करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है अगर आप पेमेंट के चलते पढ़ाई ना कर पाए तो मुझे ये दुर्भाग्य होगा। ठीक है, इसलिए पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप जिसको इंस्टॉल करना है वो लोग कर लीजिएगा। सब टॉपिक को सबसे पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद एक एक करके गूगल में सर्च कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका आता है नागपुरी। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा रहेगा नागपुरी माइनर पेपर का सिलेबस। इसमें क्या पढ़ना है, तो देखिए ये जो है झारखंड के कृषि उत्पाद और संबंधित साहित्य, इसका मैं नोट्स दूंगा अभी। ये बहुत सारे माइनर पेपर में पढ़ना है, खोरठा में भी यही पढ़ना है, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट में यही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4, इसका मैं अभी करा दूंगा जस्ट अभी। ठीक है, लास्ट में। फिर जो लोग नागपुरी को रखे हैं माइनर सेक पेपर में, उनको पढ़ना है झारखंड के प्राचीन स्मारक और पर्यटन स्थल। अगर कोई खोरठा रखा है तो उसको भी यही पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा से मैच करता है। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 है, इसका भी अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर नोट्स। ठीक है, अगला आ जाता है खोरठा। ठीक, नागपुरी के बाद खोरठा। खोरठा में ये आपका मेजर पेपर है, और सभी के मेजर पेपर में जैसे खोरठा भाषा का एवं इतिहास, साहित्य और इतिहास ही पढ़ना है सबका। ठीक है, संथाली है तो संथाली भाषा का साहित्य में इतिहास, नागपुरी है तो नागपुरी भाषा का साहित्य में इतिहास। ठीक है, पंच परगनिया है तो पंच परगनिया भाषा का साहित्य और इतिहास। मतलब साहित्य और इतिहास की जानकारी आपको लेना है अपने भाषा का। ठीक है, तो ये यूनिट 1, 2, 3 पढ़ना है। ये मेजर पेपर का सिलेबस, ये खोरठा माइनर पेपर का सिलेबस। तो देखिए नागपुरी और खोरठा दोनों का माइनर पेपर सेम है। झारखंड का कृषि उत्पाद एवं संबंधित साहित्य वही है ना। ठीक है, ये 4 को यूनिट है, इसमें भी है, इसका भी मैं नोट्स कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगर कोई सेक पेपर में रखे खोरठा को, खोरठा रखे चाहे नागपुरी रखे, माइनर और सेक पेपर का सिलेबस सेम है। मतलब जो माइनर में पढ़ना है खोरठा का वही नागपुरी का भी पढ़ना है, और जो सेक में पढ़ना है नागपुरी का वही खोरठा में भी नागपुरी का पढ़ना है। झारखंड के प्राचीन स्मारक एवं पर्यटन स्थल सबको एक बार सबसे पहले देख लीजिए, चाहे आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी हो। ठीक है, अब संथाली भाषा का जाता है। संथाली भाषा साहित्य का इतिहास, सबको साहित्य का ही इतिहास पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 ये पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है यहाँ पे माइनर पेपर संथाली, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे माइनर पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है, खोरठा वाला और इस नागपुरी से अलग। इसमें आपको परिचयात्मक संथाली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3। आगे देखते हैं। तो अगला आता है हमारा सेक पेपर। जो लोग संथाली रखे उनको पढ़ना है संथाल जनजाति की पारंपरिक कलाएं और कौशल निर्माण। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है यूनिट 1, 2, 3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो अगला आता है हमारा यहाँ पे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। मुंडारी भाषा का साहित्य और इतिहास जानना है, ठीक है। ये मेजर पेपर में है, मुंडारी में, ठीक है। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 3, ये 3 यूनिट पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं, जो लोग मुंडारी रखे हैं माइनर पेपर के रूप में, उनको पढ़ना है मुंडारी का परिचय। जैसे संथाली में संथाली का परिचय पढ़ना था, मुंडारी में मुंडारी का परिचय पढ़िएगा, ठीक है। इसमें यूनिट 1, 2, 3 3 गो यूनिट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो मुंडारी जनजाति की पारंपरिक कलाएं और कौशल, जैसा संथाली में संथाली भाषा का था, ऐसा आपको मुंडारी में मुंडारी का जानना है सेक पेपर में, ठीक है। तो ये सेक पेपर है, यूनिट 1, 2 और 3 है, ठीक। चलिए अब अगला आता है हमारा यहाँ पे पंच परगनिया। तो पंच परगनिया में क्या है, देखिए पंच परगनिया में यहाँ पे आ जाता है हमारा वही साहित्य का इतिहास पढ़ना है पंच परगनिया का, ठीक है। तो पंच परगनिया जो 5 क्षेत्रों में बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो लोग सेट माइनर पेपर पंचगनिया रखें, उनको पढ़ना है सेम, जैसे खोरठा नागपुरी में जो पढ़ना था वही आपको भी पढ़ना है पंच परगनिया वालों को। इसमें आपका झारखंड के कृषि उत्पाद और संबंधित साहित्य का इतिहास जानेंगे, अभी हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, वही है, ठीक है। 3 गो टॉपिक, इसका नोट्स अभी हम करवा देंगे आपको। और जो लोग पंच परगनिया को सेक पेपर में रखे हैं, सेम खोरठा नागपुरी का ही जैसा है कि झारखंड के प्राचीन स्मारक और पर्यटन स्थल। यार मेरा माथा अचानक से दर्द करने लगा, 1 2, ठीक है। तो 2 गो आहन इटा देख लिया, এখন हम नोट्स कराए दें तो इनके सबके। कुरमाली जो लोग रखे हैं मेजर पेपर, उनको पढ़ना है कुरमाली भाषा का साहित्य का इतिहास। ये देख लीजिए यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, यूनिट 1, 2, 3 और 4, 4 गो यूनिट है। और जो लोग माइनर पेपर कुरमाली रखे हैं उनको भी सेम पढ़ना है, खोरठा में जो पढ़ना था, नागपुरी में जो पढ़ना था, पंच परगनिया में जो पढ़ना था, वही आपको कुरमाली में भी पढ़ना है, झारखंड के कृषि उत्पाद और संबंधित साहित्य, ठीक है, माइनर पेपर। सेक पेपर में भी सेम पढ़ना होगा, झारखंड के प्राचीन स्मारक और पर्यटन स्थल, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कुड़ुक, कुड़ुक में देखिए कुड़ुक भाषा का साहित्य का इतिहास जानना है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट 1, 2 और 3, 3 यूनिट में। आगे देख लेते हैं, तो जैसा आपका मतलब संथाली में था, जैसा आपका मुंडारी में था, उसी तरह से कुड़ुक में कि परिचय जानना है कुड़ुक भाषा का, ठीक है। 1, 2, 3 3 गो यूनिट्स में। और सेम संथाली, मुंडारी और कुड़ुक में भी आपको जानना है उरांव जनजाति की पारंपरिक कलाएं और कौशल, क्योंकि उरांव लोग कुड़ुक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जतरा उरांव नाम सुने होंगे, बहुत महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी। अगला आता है यहाँ पे खड़िया। अरे खड़िया भाषा को मैंने छोड़ दिया है वहां पे लिखना, ठीक है। चलिए, तो खड़िया भाषा में आपको पढ़ना है खड़िया भाषा का साहित्य का इतिहास, ठीक है। और इतिहास और साहित्य, फिर आपको परिचय में पढ़ना है माइनर पेपर में, ओके। और फिर आता है आपका यहाँ पे खड़िया जनजाति की पारंपरिक कलाएं और कौशल, ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके गूगल में सर्च करना है। अगर आपके पास कुछ भी पढ़ने का नहीं है तो सबसे पहले सिलेबस को नोट कीजिए और एक एक करके पढ़िए। अब हो भाषा आ जाता है जो कि कोल्हान के एरिया में बोला जाता है, हो भाषा का साहित्य का परिचय पढ़ लीजिएगा मेजर पेपर में, ठीक है। वही बात कर लेते हैं, तो आपका माइनर पेपर में क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है आपका परिचयात्मक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 28 नंबर आता है हो जनजाति की पारंपरिक कलाएं और कौशल। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। अब हम लोग नोट्स के बारे में करते हैं, ठीक है। नोट्स करने से पहले हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, ये झारखंड के महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद और संबंधित साहित्य है, ठीक है, माइनर पेपर का। हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 45 पे, ठीक है। और इसमें मैं आपको माइनर पेपर और सेक पेपर दोनों करवा दूंगा, ठीक है। जो कॉमन कोर्स का है, यानी कि वो वाला बहुत सारे का नहीं कराया, बहुत सारे का करवा दे रहा हूँ। जो मैं सकता हूँ उस चीज को करवा देता हूँ, जो चीज नहीं सकता हूँ उसको कहाँ से करवाऊंगा भाई, ठीक है। हाँ, ये सेक पेपर है। सेक पेपर में आपको क्या पढ़ना है तो देख लीजिए, ये है आपका सेक पेपर। सेक पेपर में जिनको भी पढ़ना है झारखंड की
झारखंड के प्राचीन स्मारक एवं पर्यटन स्थल जैसे कि खोरठा, नागपुरी, ठीक है, पंचपरगनिया और कुरमाली में, उन सभी के लिए काम देगा। ठीक है, तो एकदम लास्ट से शुरू कर देंगे कि लास्ट में जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो शुरू करते हैं, 6 गो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग करते जाएंगे। चलिए, तो यहां से आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ये 1 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्राचीन स्मारक डोम्बारी पहाड़ किससे संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा डोम्बारी पहाड़ में छिपकर जो है अक्सर मारा करते थे। ठीक है, किसको? तो अंग्रेजों को, विल्किंसन को मारे हैं। ठीक है, तो डोम्बारी पहाड़ किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। ठीक है, डोम्बारी बुरु के नाम से जानते हैं, बुरु मतलब पहाड़ होता है, किरिम बुरु, ठीक है, ये सब बोला जाता है। किरिम बुरु मतलब पैसा का पहाड़, किरी बुरु। अगला है झारखंड का विश्वविद्यालय त्रिशूल किसका प्रतीक है? झारखंड का, सॉरी विश्वविद्यालय मैंने बताया, विश्व विख्यात मतलब वर्ल्ड फेमस, इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, विश्व पे प्रसिद्ध, विश्व विख्यात, मेरा ये वर्ड उच्चारण सही से नहीं होता है। झारखंड का विश्व विख्यात त्रिशूल किसका प्रतीक है? तो ये जो है आपका शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, और ये कहाँ पे है त्रिशूल? ये आपका बैजनाथ धाम में है। त्रिशूल नहीं, ये पंचशूल है। जनरली त्रिशूल में 3 गो शूल होता है, लेकिन बैजनाथ धाम वाले में 5 गो शूल है। कई गो? 5 गो, हाँ 5 गो शूल है। ठीक है, चलिए 5 गो है, बैजनाथ धाम, बाबा धाम, देवघर। अगला है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात बना है। ठीक है, चलिए अगला है छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, और यह जो है कहाँ पे है? तो यह लातेहार जिला में है। टैगोर हिल रांची में है, जौनहा रांची में है। पारसनाथ पर्वत जो है यह 1365 मीटर है, और यह आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से, ऑप्शन बी। अगला है टैगोर हिल किस शहर में स्थित है? तो अभी बता दिया, रांची में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह जो है खूंटी में स्थित है। खूंटी, बिरसा मुंडा का घर। चलिए ये हो गया। हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, तो शुरू किया जाए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ना जी, किससे? किताब से। चलिए अगला आ जाता है प्राचीन स्मारक एवं धार्मिक ऐतिहासिक स्थल। तो पहला प्रश्न है हमारा यूनिट 1 से कि झारखंड के प्राचीन स्मारक एवं धार्मिक स्थलों का महत्व स्पष्ट करें। ठीक है, तो है हमारा झारखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। धरोहर वाला राज्य है, मतलब झारखंड में बहुत सारी संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, हर व्यक्ति का अलग संस्कृति है। खोरठा देखिए ना, एक ही राज्य में कितना भाषा बोला जाता है। जैसे गुजरात में एक ही भाषा है भाई, महाराष्ट्र में एक ही भाषा है, पंजाब में एक ही भाषा है, उत्तर प्रदेश में एक ही भाषा है, लेकिन झारखंड में, झारखंड अपने आप में एक भारत है। ठीक है, छोटा भारत हम लोग बोल सकते हैं। तो झारखंड की संस्कृति अलग अलग है, ऐतिहासिक भी है। ठीक है, यहाँ के प्राचीन स्मारक यानी कि पुराने जमाने के जो मंदिर हैं, घर हैं, जितने भी हैं, गुफाएं हैं, धार्मिक स्थल हैं, न केवल आस्था के प्रतीक है बल्कि ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे त्रिशूल की बात करें तो यहाँ विश्व विख्यात प्रतीक है, जो धार्मिकता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी का जन्म स्थान, ठीक है, हापामुनि गुमला में माना जाता है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिसके कारण यहाँ जनमानस से गहरी आस्था है। हनुमान जी का मंदिर जो है हापामुनि गुमला में माना जाता है। हापामुनि गुमला का एक स्थान है। ठीक है, अगला है झारखंड में अनेक चमत्कारी प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ स्थानीय लोग यानी कि लोकल लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण स्वरूप ये कौन सा है? तो मल्हागढ़ मंदिर, आई डोंट नो ये कहाँ है यार मल्हागढ़ मंदिर। अंगवाल मंदिर, देवघर का बैजनाथ मंदिर। इसके अलावा और मैं बता देता हूँ, रजरप्पा मंदिर। ये आपका रजरप्पा मंदिर कहाँ पे है? ये रामगढ़ में। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है रजरप्पा को। इसके अलावा साथ ही डोम्बारी पहाड़ और अन्य पुरातात्विक स्थल जैसे पारसनाथ पर्वत। डोम्बारी पहाड़ जो बिरसा मुंडा के आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष की याद दिलाते हैं। इन स्थलों से छात्रों
को न केवल इतिहास की जानकारी मिलती है बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना को भी प्रबल बताते हैं। अतः झारखंड के प्राचीन स्मारक केवल धार्मिक धरोहर नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिकता का भी पहचान है। इसके अलावा आप और एक पॉइंट लिख दीजिएगा पारसनाथ पहाड़ के बारे में। ठीक है, चलिए और भी लिखना है तो और भी लिख सकते हैं। जैसे दुमका में जो है हमारा क्या है, एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है दुमका में? तो दुमका में है वासुकीनाथ मंदिर, उसके बारे में लिख दीजिएगा। जितना मंदिर वगैरह याद आता है आपको सब लिख देना है इसमें। ठीक है, अगला आता है हमारा यहाँ पे पर्यटन स्थल। ठीक है, पर्यटन स्थल यानी कि घूमने का कहाँ कहाँ से जगह है, ताकि आप इन फ्यूचर वाइफ के साथ, ठीक है, या फिर एफ के साथ घूमने जाएंगे। ठीक है, वो गाना सुने ना, साइकिल से आलो रे, साइकिल से आलो रे, राउर केला मैं तो राउर केला। ठीक है, और खोटा नागपुरी का एक नंबर गाना रहता है ना, हिट गाना है एकदम। चलिए अगला है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और प्राकृतिक स्थलों का वर्णन करें। तो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, कोंड्रो फॉल हो गया, ठीक है, जना हो गया, बूढ़ा घाघ हो गया। प्राकृतिक स्थल माने घूमने का जगह, जैसे बता दीजिएगा टैगोर हिल हो गया। ठीक है, और कौन सा, मैग्नोलिया पॉइंट जो कि वहां पे है लातेहार में। ठीक है, सारंडा का जंगल हो गया, बेतला नेशनल पार्क हो गया, दालमा अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, और घूमने जाइएगा धुरवा डैम चल जाइए। ठीक है, ये सब हनीमून मनाने वाला जगह सबका आपको लिखना है। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग कीजिएगा ना, वही सब आपको बता रहा है कि बेटा यही यही सब घूमने जाना, आप ये पढ़ लो। ठीक है, झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपात के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के जलप्रपात न केवल पर्यटक को आकर्षित करते हैं बल्कि राज्य की पहचान भी बने हुए हैं। हुंड्रू जलप्रपात रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित यह स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है? तो यह हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है जी? सबसे ऊंचा नहीं है, दूसरा सबसे ऊंचा है। सबसे पहले नंबर पे आता है बूढ़ाघाघ, जिसको लोधा जलप्रपात जाना जाता है। ठीक है, लोध जलप्रपात, इसको बूढ़ाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची के लातेहार में पड़ता है। ठीक है, वह सबसे पहला है। और दूसरे नंबर पे आता है हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में है। जोल्हा जलप्रपात जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है और यह भी रांची में है। दसम जलप्रपात जिसे दसम घाघ भी कहा जाता है, खासकर पिकनिक और हनीमून मनाने के लिए जाया जाता है इन सभी को। ठीक है, बूढ़ा घाघ, पेरवा घाघ, पंच घाघ, ठीक है, ये जो है आपका खूंटी और सिमडेगा के जिले में पड़ते हैं। जिले के जलप्रपात ये जो इतने भी है नेचुरल है, यानी कि मनुष्य नहीं, इसको खुद नेचुरल ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा नेतरहाट जाइए घूमने के लिए, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पारसनाथ पहाड़ जाइए जैन धर्मावलंबी के लिए, लेकिन हर कोई जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी गया हूँ एक बार। इसके अलावा पतरातू डैम जाइए जी, रुक्का डैम जाइए, गैतलसूट डैम जाइए। पतरातू डैम रामगढ़ में है, रुक्का डैम रांची में है, गैतलसूट रांची में है और मांझी में। धुरवा डैम जाइए, ये भी रांची में है। चांडिल डैम आपका सरायकेला खरसावां जिला में है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां। झारखंड के पर्यटन स्थल को नया आयाम देती है। यह न केवल ऊर्जा उत्पादन, यानी कि इससे न केवल बिजली उत्पन्न होता है, पतरातू थर्मल पावर प्लांट है, आपको मालूम है। ठीक है, इन सभी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। चांडिल से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसमें न केवल विद्युत का उत्पादन मिलता है बल्कि नौकायान और पिकनिक स्थल भी है ये सब। ठीक है, अतः झारखंड के जलप्रपात प्राकृतिक स्थल राज्य की पर्यटन पहचान को सशक्त करते हैं और रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी कि इनसे मछली पकड़िए, ठीक है, वो भी एक रोजगार हो गया। बहुत आदमी नाव चला रहा है, बहुत आदमी ठेला उला लगाता है, तो वो भी रोजगार है। इन फ्यूचर आप भी ठेला उला लगाइएगा क्या जी? कोई बुराई नहीं है कि आप छोटा काम करते हैं तो बुरा हो जाते हैं, नहीं। मेरे अकॉर्डिंग हर कोई यार काम कर, कुछ भी करो, पैसा कमा रहा है ईमानदारी से, बात खत्म। ठीक है, तो अब चाहे ठेला में लगाओ, चाहे लेबर कूली कर काम कर, चाहे पेंट पुटी कर, चाहे कुछ कर, इसला सब मेरे अकॉर्डिंग सब काम सही हो यार। जे करे मन हो कर, जहां से कच्चा हो, जहां से पैसा आओ हो, वो काम कर सके तो। ठीक है, तो इन काम करे में स्वतंत्र रहिए। अगला है क्वेश्चन है, रांची और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए। वही है सब
झरना, शहर घूमना है, अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन कहाँ है? तो कांके रोड पर स्थित यह कृत्रिम रूप से बनाया गया, यानी कि मनुष्य ने इसे खुद बनाया है, डिजाइन करके सुंदर स्थल है। यहाँ पारिवारिक भ्रमण यानी कि फैमिली के साथ जाइए, पिकनिक मनाने जाइए और आनंद लीजिए। ठीक है। ये भी लिख दो यार कि गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। उसको लिख नहीं सकता, लेकिन जो लिख रहा होगा उसको मालूम था कि ये भी लिखना चाहिए। ठीक है, मैं ही लिख रहा था। चलिए, टैगोर हिल, इसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से माना जाता है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला आता है ध्रुवा डैम, गेतलसूट डैम। ये जलाशय प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पिकनिक स्थल भी है। पतरातू डैम, यह रामगढ़ में पड़ता है। यहाँ की घाटियां और पर्यटन को आकर्षित करती है। पतरातू घाटी का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है पतरातू घाटी। ठीक है। चलिए, इसके अलावा डंबारी पहाड़ बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मरांगबुरु पहाड़, लुगुबुरु लुगुबुरु घंटाबारी, यह बोकारो जिला में पड़ता है, ललपनिया में। ठीक है, जहाँ पे संथाल धर्म का, मतलब संथाली लोग का जो, क्या नाम है उनका, लुगुबुरु का जन्मस्थल माना जाता है। ठीक है। अतः रांची के आसपास घटित, मतलब बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, शोधकर्ता हैं, ये लोग पीएचडी करने भी जाता है बहुत सारा आदमी इन सब जगह पे, खोज करने, रिसर्च करने। अगला है पारसनाथ पहाड़ और अन्य धार्मिक पर्यटन स्थल का वर्णन कीजिए। तो पारसनाथ पहाड़ झारखंड का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह गिरिडीह जिले में स्थित है और अनेक जैन धर्म के यहाँ पे लोग आते हैं। आपको मालूम है राजस्थान से सबसे ज्यादा लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, जैन धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार और घूमने के लिए। इसे श्री सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पार्श्वनाथ पर्वत को श्री सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 को मोक्ष की प्राप्ति हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, अब लाइन कट गया है। इसके अलावा झारखंड में अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है। 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से यह शिवलिंग एक है 12 में से। ठीक है। और सावन में लगता है, बता दीजिएगा। बोल बम बोल कंवरिया बोल बम, जाना जरूर है बाबा नगरिया दूर है। ठीक, जो लोग गए हैं उनको मालूम होगा। अगला है अंगवाली मंदिर, इटखोरी मंदिर जो कि चतरा में है। यहाँ बौद्ध और हिंदू संस्कृति का अद्भुत संगम है। एक साथ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है और जैन धर्म का भी है। लुगुबुरु घंटाबारी संथाल जनजाति का प्रमुख धार्मिक स्थल है जो कि बोकारो जिला में ललपनिया में है। मरांगबुरु आदिवासी समुदाय के लिए यह पर्वतीय स्थल आस्था का प्रतीक है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर आता है धार्मिक पर्यटन स्थल, झारखंड की संस्कृति विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही राज्य के पर्यटन और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, यानी कि इनसे लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा छोटा छोटा करके। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट करके दिया गया है। आप सोचिएगा किसका मैसेज आया, पैसा घुसा क्या जी? हाँ, पैसा ही घुसा है। ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने कर लेना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब चलिए हम थोड़ा आपको माइनर पेपर के बारे में भी दिखा देते हैं। ठीक है। इस्लम साइकिल से आजा रे, साइकिल से आजा रे, राउर केला। चलिए, और एगो है ना, गुया तर गाँव बड़ी दूर रे, फिर भी मिले ले आलो मोय तोर से। और एक है थार में घुरावो। ठीक है, एक गाना है ना थार में घुरावो, तो गाना तो हिट हवे तो हेवे दे। चलिए, झारखंड की पारंपरिक कृषि पद्धति का स्वरूप और उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आराम से कि झारखंड में जितना भी लोग खेती करता है इसमें क्या है, खासतौर पे धान, ठीक है, गोड़ा, मड़वा, गुंदली, उड़ीद, अरहर, तिल, तीसी, ठीक है, कांदा, सारे, कौन कांदा, शक्कर कांदा, ला जैसे फसलें यहाँ की पहचान है और इन फसलों का स्थानीय लोग उत्पादन करते हैं, ये बताना है। ठीक है, मानसून पे खास तौर पे जो लोग होते हैं झारखंड के, या बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपनी जीवन यापन के लिए खेती करते हैं। ठीक है, और खासतौर पर झारखंड में खेती बैलों से होती है, आजकल ट्रैक्टर भी आ गया है, ये भी बता देना है। झारखंड में सब्जी उत्पादन की आधुनिक पद्धति, सबसे ज़्यादा जो सब्जी उत्पादन करता है उसका नाम है पलामू। कौन है? पलामू। पलामू जिला में सबसे ज़्यादा खेती होता है। सच में यार, मतलब खेती नहीं, खेती तो चाईबासा में होता है,
सबसे ज़्यादा सब्जी पलामू में होता है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में सबसे ज़्यादा धान उगता है। अगला है झारखंड में मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन की उपयोगिता बताना है। फिर लाह उत्पादन के बारे में भी थोड़ा सा बता देना है, ठीक है, क्योंकि झारखंड लाह उत्पादन में सबसे पहले है, ठीक है, पूरे भारत में लाख। चलिए लाइन तो आ गया रे भाई। कृषि एवं लोकगीत, ठीक है, तो कृषि लोकगीत गा दीजिएगा, कमल करम गीत लिख दीजिएगा। अब फिर छोटा छोटा फॉर्म में लिखें, एक बार बड़ा बड़ा फॉर्म में, एक बार छोटा छोटा फॉर्म में, ठीक है। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट नोट्स आपको ऐप का लिंक दोनों पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका एमडीसी पेपर क्या है वो बता दीजिएगा। एमडीसी पेपर जनरली लोग जेंडर स्टडी को लिखें ना, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी वही रखें ना मैक्सिमम, और फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा। सबका ऐप में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप एक बार ऐप खरीदते हैं 60 रुपया में, तो यह आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन के लिए फ्री हो जाएगा, 4 साल ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। और धीरे धीरे ऐप को देखिए, 1 महीना लॉन्च में हुआ है, तो तुम समझ सके कि हम धीरे धीरे ऐप में सब कुछ डाल देंगे, ठीक। बाकी बहुत कुछ ऐप में ऑलरेडी अपलोड है, और ये ऐप पीडीएफ भी लिंक में मिल जाएगा, और वो भी एक लिंक में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई दोस्त जो कर रहा हो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों, मिल भाई फिर आगू बाटे, ठीक है। जोहार झारखंड।